असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को उसका वाजिब हक दिलाने के लिए आईएलओ और इंटक करेगी काम। आईएलओ और इंटक के संयुक्त प्रयास से रविवार को पंडित राजेंद्र मिश्र कांग्रेस भवन सभागार सहरसा बिहार में लामबंदी कार्यक्रम आयोजित की गई। आईएलओ की नेशनल कोऑर्डिनेटर वैशाली ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि ये कार्यक्रम आईएलओ और इंटक ने एक साथ ऑर्गेनाइज किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य असंगठित मजदूर उसको ऑर्गेनाइज करना, उनका वाजिब हक दिलाना, उनको फॉर्मलाइज करना। हम लोगों को पता है हमारे देश में बहुत बड़ा वर्ग जो है वो असंगठित है। असंगठित रहने का बहुत सारा कारण है, जैसे मान लीजिए उनका पीएफआई या ईएसआई, ऐसा जो कोई सोशल सिक्योरिटी है जो नहीं मिलता है। ठेकेदार के अंदर जो ये लोग काम करते हैं, कुछ ठेकेदार अच्छे भी होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो पैसा टाइम पर नहीं देते हैं और जो उनका हक है सही टाइम पर नहीं देते हैं, वो मारते हैं। तो ये बहुत सारे चैलेंजेज है जो इंटक के साथ आईएलओ मिलकर आगे कुछ महीने में काम करेगी। वहीं आलोक रंजन श्रीवास्तव ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और इंटक इसके साथ मिलकर आईएलओ का एक कार्यक्रम है, कामगार सूचना एवं सहायता केंद्र के नाम से। यह हर जिले में हमारी संस्था चल रही है। असंगठित मजदूर को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना और उनको जो वाजिब हक है उसके लिए कार्य योजना तैयार कर सरकार को बाध्य करते हैं। इसके अंतर्गत निर्माण क्षेत्र के श्रमिक, घरेलू कामगार और सफाई कर्मचारी के बीच जागरूकता शुरू कर रहे हैं। ये पीआरएस प्रोजेक्ट है जो आईएलओ के सहयोग से चलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी के सहरसा जिला अध्यक्ष मुकेश झा ने कहा कि हम इस संस्था के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और असंगठित मजदूरों को उसका वाजिब हक दिलाने के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। इस मौके पर इंटक जिला अध्यक्ष सत्यनारायण चौपाल सहित काफी संख्या में घरेलू कामगार और निर्माण क्षेत्र के श्रमिक मौजूद थे। किस तरह का कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया था और क्या उद्देश्य है इसका? ये कार्यक्रम आईएलओ और इंटक ने एक साथ ऑर्गेनाइज किया है। ये कार्यक्रम का जो ऑब्जेक्टिव है, बेसिकली जो असंगठित मजदूर है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनका हक दिलाना, उनको फॉर्मलाइज करना। हम लोगों को पता है हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग जो है असंगठित है या फिर अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड रहने का बहुत सारे चैलेंजेस है, जैसे कि मान लीजिए उनको पीएफ या ईएसआई, ऐसा कोई जो सोशल सिक्योरिटी है वो सब नहीं मिलता है। ठेकेदार के थ्रू बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत ठेकेदार अच्छे भी होते हैं, पर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो पैसा सही से टाइम पे नहीं देते हैं, जो उनका हक है वो मारते हैं। तो ये सारे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि इंटक के साथ आईएलओ मिलके आगे कुछ महीने में काम करेगी। थैंक यू। क्या नाम है? वैशाली। किस तरह का कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया था और इसका क्या उद्देश्य? देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, जिसको इंटक बोलते हैं, इसके साथ मिलके एक हम लोगों ये आईएलओ का एक कार्यक्रम है, कामगार सूचना एवं सहायता केंद्र नाम से। ये हर ज़िले में हमारी संस्था चल रही है, सहरसा में भी ये है। और वहाँ पे जो असंगठित क्षेत्र के हमारे मजदूर हैं, उनके लिए हम लोग उनको सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना या फिर जो उनकी वाजिब हक है उसके लिए हम लोग कार्य योजना तैयार कर और सरकार को बाध्य करते हैं, उनके नियोक्ता को बाध्य करते हैं कि उनका हक मिले। और इस सिलसिले में अभी जो हमने जो इस साल अभियान रखा है जो आईएलओ के साथ, उसमें एक तो जो निर्माण क्षेत्र के श्रमिक हैं उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग निर्माण क्षेत्र में काम करता है। और दूसरा घरेलू कामगार के लिए ऐसी स्थिति है कि उनको अभी तक मजदूर के रूप में पहचान तक नहीं मिली है, और जबकि घरेलू कामगार हर जगह हर घर में मौजूद हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने व्यापक रूप से एक योजना तैयार की है और घरेलू कामगारों के बीच हम लोग जागरूकता भी शुरू कर रहे हैं, लोगों के बीच जागरूकता शुरू कर रहे हैं। और तीसरा, जो सफाई कर्मचारियों के बारे में बात हो रही थी, खास करके जो नाला सफाई में लगे हुए हैं, हमारे मैनहोल में काम करने वाले अभी भी हमारे कर्मचारी हैं जो सरकार के रूप में कानूनी रूप से वो अवैध है, लेकिन अभी भी वो प्रैक्टिस में है। तो उसको भी लेकर हम लोग बहुत सीरियसली काम करेंगे और ये अभियान अभी हमारा चलता रहेगा आईएलओ के सहयोग से। हाँ, ये हमारा एक्चुअली एक आईएलओ का ये पीआरएस प्रोजेक्ट है और उसी के तहत ये काम हो रहा है। क्या नाम है? आलोक रंजन श्रीवास्तव।